ओके, सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, है ना। हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। ये सी प्लस प्लस का पांचवा वीडियो है ना। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हम गूगल से पढ़ रहे हैं, हम W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, है ना। और देखेंगे अगर डेटा टाइप्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो डेटा टाइप्स पे चलते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये सीरीज़ है, इसमें हम, है ना, पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस। हम कोडिंग सीख रहे हैं। हमने W3 गूगल से पढ़ा था हमने, इंट्रो वगैरह। फिर हमने W3 स्कूल को फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हम यहाँ पर हैं। तो डेटा टाइप्स में क्लिक कर रहा हूँ, हम यहाँ पे आ गए, है ना। चलो, तो सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स, है ना। तो इसके पहले वेरिएबल चैप्टर पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि वेरिएबल पे हम जब भी डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो डालते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल माई नाम है और इसका डेटा टाइप इंटीजर है और इसकी वैल्यू 5 है। सिमिलरली माई फ्लोट नंबर है, वो उसका फ्लोट डेटा टाइप है और ये डेसिमल वैल्यू है। और ये डबल है। फ्लोट और डबल एक सा होता है, बाद में बात करेंगे क्या डिफरेंस होगा या फिर क्या, है ना, डबल क्यों यूज, कहाँ यूज करते हैं। और ये भी डेसिमल वैल्यू लेते हैं। फिर कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं जब भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाना रहता है, किसी ये वेरिएबल का नेम है। फिर बुलियन ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन होता है, यस नो 1 0, बुलियन ट्रू फॉल्स, है ना। तो स्ट्रिंग, माई टेक्स्ट, है ना। तो ये स्ट्रिंग टाइप भी होता है एक। तो ये सब डेटा टाइप है। इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूल, स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप है ना। तो देख रहे हैं ये यहाँ पे इस पर कमेंट लिखा है ना। तो इंटीजर होल नंबर हो सकता है, फ्लोट, है ना, ये डेसिमल हो सकता है, ये भी डेसिमल होता है, ये कैरेक्टर होता है, ये बुलियन होता है, और ये एक सेंटेंस होता है यानी स्ट्रिंग होता है या एक पूरा वर्ड होता है। चलो यहाँ से ट्राई कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बेसिक डेटा टाइप, है ना। तो हम सी प्लस प्लस में डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक क्या है, बुलियन, है ना। तो ये इसका साइज कितना लेता है, 1 बाइट यानी 8 बिट्स, है ना। और ये स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स को। फिर ये जो कैरेक्टर है ये 1 बाइट लेता है और ये सिंगल कैरेक्टर और आस्की वैल्यू, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म देख लेना। तो इट्स लाइक कि ये जो आस्की कोड होता है उसके, मतलब कैरेक्टर का जो होता है वो उसको स्टोर करता है। फिर इंटीजर है, इंटीजर में नंबर्स स्टोर होते हैं इंट में, है ना। फ्लोट होता है, फ्लोट में डेसिमल स्टोर होते हैं, यानी ये टाइप्स हैं, मतलब, है ना। फ्लोट ये यहाँ पर ये देख लेते हैं, फ्लोट में 4 बाइट होता है ना। तो ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यू जो 6 7 डेसिमल डिजिट्स तक जाती है ना। और ये जो डबल होता है ये होता है 15 डेसिमल, डेसिमल लगाया उसके बाद जो बाकी डिजिट हैं, है ना। एग्जाम्पल 6 × 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, है ना। जैसे लाइट की स्पीड क्या है, तो साइंटिफिक नंबर है वो एक, 3 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 10 रेज़ टू पावर, है ना, यानी बहुत बड़ा डिजिट है वो। तो वो उसके लिए डबल यूज़ कर सकते हैं, तो बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो एक्सरसाइज आ गई, और ये एक्सरसाइज को न्यू टैब में खोलते हैं और थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज भी कर लिए। ये पढ़ रहा है मेन विंडो है और ये न्यू विंडो पे एक्सरसाइज पे आ गए। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, तो कैरेक्टर यूज करते हैं, है ना। और स्ट्रिंग यानी मोर देन 1 कैरेक्टर हो तो स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एड द करेक्ट डेटा टाइप फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल। तो ये 9 है, तो ये एक इंटीजर है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंट। ये 8.99 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, फ्लोट भी आ सकता है और डबल भी आ सकता है, हम फ्लोट यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। मान लो ये मोर देन, लेस देन 15 डेसिमल है तो फ्लोट यूज कर सकते हैं, या 6 7 डेसिमल तक है तो फ्लोट यूज कर लो। ये सिंगल कैरेक्टर है तो CHAR। और ये बूल, क्योंकि ये फॉल्स है इसकी वैल्यू, तो ये बुलियन टाइप का डेटा टाइप हुआ। और ये हेलो वर्ल्ड है तो ये होगा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का एस छोटा रखता हूँ क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, और कैरेक्टर का सी छोटा रखता हूँ, फ्लोट का एफ छोटा है ना। सब कुछ छोटा रखना है, रूल बना लिए थे। और आंसर देखते हैं, तो कुछ गलत है, तो देखें क्या गलत है ना। तो यहाँ पे INT इंट, यहाँ पे हम फ्लोट, है ना। यहाँ पे CHAR, यहाँ पे बूल, और यहाँ पे स्ट्रिंग। और ये फ्लोट की जगह डबल आ सकता है ना। तो शो आंसर करें, क्या करें, तो सबमिट करते हैं, फिर भी गलत है। अब एक बार क्या करें, शो आंसर करते हैं, तो यहाँ पे डबल है इसका आंसर, है ना, इसलिए ये गलत आ रहा है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको फिर से ठीक कर लेते हैं, बाईपास नहीं करते हैं, इसको ठीक करते हैं। क्या गलती कर रहे थे वो पकड़ लेना था। अच्छा, यहाँ पकड़ना था हमको, क्योंकि ये डबल था, तो यहाँ पे फ्लोट होता तो फ्लोट यूज़ करते हैं, यहाँ पे डबल यूज़ करना था। तो ये ह्यूमन एरर हो गई, है ना। ध्यान, ध्यान वाली गलती हो गई है, ये गलती नहीं करनी है ना। तो ठीक है,
फ्लोट और डबल में हमेशा एक बार चौकन्ना रहें। तो ये बूल और ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्रिएट अ ग्रीटिंग वेरिएबल एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ इट। तो एक वेरिएबल बनाना है, इसकी वैल्यू हेलो है। तो हेलो एक कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो वेरिएबल बनाना है ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल बना दिए, उस पर वैल्यू डाल दिए हेलो, और यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएं, तो वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, क्योंकि वेरिएबल कुछ वैल्यू स्टोर किया है। और ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो व्हाट इज द साइज ऑफ डबल इन सी प्लस प्लस। तो डबल का साइज होता है 8 बिट, है ना, बाइट, है ना, बाइट। तो 1 बाइट 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है ना। तो वो चार्ट एक बार देख लेना। इंटीजर और कैरेक्टर का 1 बाइट होता है ना। फ्लोट का 4 बाइट होता है, और ये 8 बाइट डबल का होता है। तो ये क्वेश्चन सही है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले इसको यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो, डेटा टाइप की बात आ रही है, अब न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात आ गई, है ना। थोड़ा डिटेल में पहुंचने वाले हैं। तो न्यूमेरिक में ये बता रहा है कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोट या डबल हो सकता है। ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए डेटा टाइप है ना। जब भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाएंगे तो वेरिएबल के सामने ऐसा इंटीजर टाइप डालेंगे, है ना। तो इंट डालेंगे, फ्लोट के लिए फ्लोट डालेंगे, है ना, और डबल के लिए डबल डालेंगे। तो डबल और फ्लोट में अंतर बता रहा है ये। The precision of a floating point value indicates how many digit the value can have after decimal point, है ना। तो फ्लोट के लिए 6 और 7 डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो सकती है। ऐसे बताता हूँ। तो जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14678, ऐसे ऐसे बहुत लंबी होती है पाई की वैल्यू। लेकिन हम अगर उसको फ्लोट में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे, और डबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखते हैं। अब जो भी वैल्यू होती है पाई की, एक बार देखते हैं, है ना। पाई वैल्यू लॉन्ग, पाई की लॉन्ग वैल्यू कितनी लंबी होती है ना। तो पाई की वैल्यू 3.5 ट्रिलियन डिजिट तक हो सकती है ना। तो जब ये 6 डिजिट तक हो डेसिमल के बाद, तो हमको क्या करना है, फ्लोट यूज़ करना है। और जब 105 ट्रिलियन डिजिट्स हो तो हमको डबल यूज़ करना है ना। इतना सिंपल हो गया, है ना। तो जब भी बहुत लंबा डेटा हो तो डबल यूज़ करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नंबर की बात हो गई है, तो पाई की वैल्यू एक साइंटिफिक नंबर है। और यहाँ पे और देख लेते हैं साइंटिफिक नंबर क्या होता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ई पावर ऑफ 10, है ना। तो हमने बात की थी कि किसकी वैल्यू देखें, तो लाइट ऑफ स्पीड की बात की थी हमने। लाइट ऑफ स्पीड, आई मीन स्पीड ऑफ लाइट सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट देख लेते हैं एक बार क्या होता है। तो ये है वैल्यू, और इसको जब हम लिखते हैं 3 इंटू 10⁸8, है ना। तो ये थोड़ा, है ना, ई वैसा दिखा रहा है, 10⁻, है ई यहाँ पर। तो ये 35 इंटू 10⁻3 है, और ये 12 इंटू, है ना, 10⁻4 है। ये ऐसा बता रहा है। और ये डबल के लिए छोटा यूज़ कर रहा है, और इसके लिए ऐसा यूज़ कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि वो देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो साइंटिफिक नंबर है, और ये इसने वैल्यू निकाल के रख दी यहाँ पर। जब ये इसने F1 को प्रिंट कराया तो ये वैल्यू रख दी। और मैं एक बार और रन करता हूँ, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी, है ना। तो अब मैनुअली कैलकुलेट करके देख लेना सही आई है कि नहीं। चलो एक्सरसाइज पे पहुंच गए। हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं C++ में, और अब हम डेटा टाइप में नंबर वाला पार्ट पढ़ लिए, फ्लोट, इंटीजर, यही दो है। और अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे न्यू टैब में जाकर। तो विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर अ होल नंबर विदाउट डेसिमल, है ना। होल नंबर यानी एनी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा, इंक्लूडिंग जीरो, तभी उसको होल क्या देते हैं, है ना। फिर प्राइमरी नंबर वगैरह छोड़ो वो सब, अभी होल नंबर यानी एनी नंबर इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल इज जनरली सेफर देन फ्लोट फॉर मोस्ट कैलकुलेशन ड्यू टू हायर प्रिसीशन। तो डबल के पास प्रिसीशन हायर होता है ना। तो जनरली सेफर देन फ्लोट, हायर प्रिसीशन का मतलब वैल्यू और एक्यूरेट, तो ये ट्रू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज वुड बी गुड चॉइस फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल कैलकुलेशन इन C++। एक्यूरेट फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए। इंटीजर करेंगे तो डेसिमल वैल्यू छूट जाएगी, पैसे छूट जाएंगे, रुपए गिन जाएंगे, सेंस, डॉलर गिन जाएंगे, सेंस छूट जाएगा। ऐसे पैसे रुपए गिन जाएंगे लेकिन पैसे छूट जाएंगे। तो इंटीजर वाली नहीं कर सकते, कैरेक्टर वाली नहीं कर सकते, फ्लोट वाली करेंगे तो ठीक है, डबल वाली करेंगे तो एक्यूरेट होगा, है ना। ये ध्यान वाला गलती नहीं करना है यहाँ पर, है ना।
तो आंसर को करने से पहले एक बार पढ़ना है, गौर करना, फिर करना है। चलो, तो बैक टू लाइक दिस पार्ट जहाँ पे हमने क्विज कंप्लीट कर लिया, अब हम बूलियन की तरफ जा रहे हैं। तो बूलियन मतलब होता है ट्रू फॉल्स, है ना। बूलियन यानी दो आउटपुट होते हैं, ट्रू वन, फॉल्स जीरो, है ना। ट्रू की वैल्यू हमेशा वन होती है, ये पाइथन आइथन पे भी, है ना, ट्रू फॉल्स। सीक्वल पे भी ट्रू फॉल्स आता है, बूलियन सीक्वल पे भी डेटा टाइप आता है ना। तो फॉल्स की वैल्यू जीरो, ट्रू की वैल्यू वन, ये याद रख लेना। तो बूल एक कीवर्ड है, ये भी यूज करना है। तो ये एग्जांपल बताया है यहाँ पे, बूलियन बूल, ना, ये यहाँ पे ट्रू बताया है, कंट्रोल जीरो, थोड़ा बड़ा करता हूँ, हाँ। ये बूल है और ये वेरिएबल है और इसमें ट्रू स्टोर किया गया है, और ये बूल फिश टेस्टी, ये इसमें फॉल्स स्टोर किया गया है और इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी। तो पहला वाला कोडिंग फन है, तो यस, कोडिंग इज फन। इस फिश टेस्टी तो फॉल्स हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आउटपुट, है ना। तो देखें एक बार, 1 0 दिखा रहा है, तो ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है ना। क्योंकि इट्स लाइक कि 1 0 इसलिए क्योंकि हमको, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट तो कर देती है ना। तो ये थोड़ा 1 0 क्या है, मशीन लैंग्वेज का पार्ट है ना। तो बुलियन वैल्यूज आर मोस्टली यूज्ड फॉर कंडीशनल टेस्टिंग, हाँ, कंडीशनल टेस्टिंग करते हैं, विच यू विल लर्न मोर अबाउट इन लेटर चैप्टर, है ना। तो कंडीशनल टेस्टिंग के टाइम पे काम आता है, आइदर दिस और दैट, है ना। चलो, तो अब इसमें डेटा टाइप में देख रहे हैं, विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यू। तो ये बूल वाला डेटा टाइप यूज करते हैं। बूलियन भी दिया है, ध्यान की गलती नहीं करना है ना। बूलियन भी दिया है और बूल दिया है, तो कीवर्ड बूल है। यहाँ पे इंटीजर भी दिया है, सॉरी, इंट दिया है और मान लो इंटीजर भी दिया है, तो इंट है आंसर, इंटीजर नहीं है आंसर, है ना। तो बूल है आंसर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट टू बुलियन वेरिएबल नेम ये एंड ने एंड एड अप्रोप्रिएट वैल्यू टू देम। तो पहला हमको वेरिएबल बनाना है ये वाई नाम का, और इसमें हमको वैल्यू स्टोर करनी है, अप्रोप्रिएट वैल्यू स्टोर करनी है। तो पहले में हमने ट्रू कर दिए, और दूसरे में हमने फिर से बूल लिखा कीवर्ड, जो कि हमारा बुलियन के लिए, है ना, डेटा टाइप है। फिर हमने वेरिएबल का नाम एन ए वाई लिख दिया, फिर हमने फॉल्स लिख दिया, और हमने कोई भी चीज कैपिटल लेटर में नहीं लिखी है, सब स्मॉल लेटर में। तो ये सही हो गया। इफ बुलियन वैल्यू इज ट्रू व्हाट नंबर विल बी आउटपुट। ट्रू यानी 1, ट्रू यानी यस, है ना, मतलब कॉन्ट्रास्ट करके बता रहा हूँ। तो यस नो में भी, है ना, ट्रू फॉल्स, यस नो, 1 0 ऐसा। तो ये आंसर ठीक है, और फिर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो अगला हमारा, है ना, कैरेक्टर डेटा टाइप हमको पढ़ना है, वो है हमारा कैरेक्टर वाला टाइप, जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को यूज करते हैं, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, है ना। तो माई ग्रेड बताने के लिए बी ग्रेड है, तो ये बी को प्रिंट कर देगा, है ना। अल्टरनेटिवली आस्की कोड, तो a इक्वल टू 65 होता है, b इक्वल टू 66 होता है। तो जैसे ट्रू फॉल्स में 1 0 होता है, वहाँ पे एक ही वैल्यू है। अमेरिकन स्टैंडर्ड आस्की कोड का फुल फॉर्म देख के लेते हैं एक बार। आस्की फुल फॉर्म, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज, है ना। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका मतलब फुल फॉर्म है ना। तो इसमें एक ही कुछ वैल्यू होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज है, 1 0, है ना। 1 0 का कॉम्बिनेशन बाइनरी लैंग्वेज कहलाता है, ये बाइनरी लैंग्वेज है। तो ये ब्लू का कोड लिखा गया है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। अब ब्लू की वैल्यू 65 भी होती है, मतलब बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है 66 है, ए की वैल्यू 65 से शुरू होती है और ये जाती है 100 तक, है ना। तो ऐसे करके प्रिंट करेंगे, तो देखते हैं एक बार, जेड की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं, और एक्स की भी वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और हम कॉपी पेस्ट वाली कोडिंग करके, और यहाँ पे मैं जेड की वैल्यू प्रिंट करा के देखता हूँ। तो पता नहीं क्या आउटपुट दिया इसने, है ना। एक्चुअली जेड यहाँ पे मैंने डाला नहीं, तो इसने, मान लो जेड की वैल्यू कुछ ऐसा डालता है। इसके लिए मेरे को जेड का आस्की कोड पता रहना चाहिए, तो मुझे नहीं पता है, तो मैं गूगल करता हूँ। तो 65 में 25 जोड़ देंगे तो, अरे यार इतना जाएगा 90, हाँ सही तो है। ये कैसे जोड़ा मैंने, 26 लेटर होते हैं, कॉन्सिक्यूटिवली चल रहा है सब, है ना, सीक्वेंस में चल रहा है। तो इफ ए इक्वल टू 65, तो कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 26वां लेटर 90 वाली पोजीशन पे आएगा। तो जेड की वैल्यू अगर मैं, है ना, इक्वल टू 90 दूं, तो ये जेड की वैल्यू प्रिंट करना चाहिए।
और ये अभी भी नहीं कर रहा है, पता नहीं छोड़ो उसको। चलो तो ठीक है, हम यहाँ पे एक्सरसाइज के पहले ये क्या टिप है, अ लिस्ट ऑफ आस्की वैल्यू कैन बी फाउंड इन, ये है आस्की वैल्यू। अच्छा इसलिए एरर आई थी क्योंकि शायद हम गलत वैल्यू डाल रहे होंगे, तो z की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, है ना। तो ये टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HTML का पार्ट है ये, है ना। और इसमें z की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू अलग है, नहीं मतलब वही स्मॉल ए की वैल्यू अलग है, तो स्मॉल z की वैल्यू डालनी थी हमको 122, है ना। और इस पर भी यही दिया था कि कैपिटल Z यूज़ करो तो 90 डालो और स्मॉल z यूज़ कर रहे हो तो 122 डालो। तो लेट्स री एनकाउंटर दैट प्रॉब्लम। तो कोडिंग में ये सब होते रहता है ना, आपको लाइक कई ऐसे एरर आएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ और वो देख रहे हो कैपिटल वैल्यू प्रिंट करा रहा है वो, है ना। और मैं यहाँ पे z इक्वल टू, तो 122 डालना था, और यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है z को। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ और मैं कोड की चिंता ना करते हुए ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो ABCC, अरे यार, है ना। तो ऐसे कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ABCZ आना चाहिए, तो आ गया, है ना। चलो तो ठीक है, एरर तो नहीं आया कम से कम। तो एरर के साथ भी आएगा तो काउंटर करना है, उसको बोलते हैं डीबगिंग करेंगे फ्यूचर में, है ना। तो डीबगिंग के लिए भी थोड़ा बैकग्राउंड की तैयारी होनी चाहिए। चलो एक्सरसाइज पे पहुंच गए। तो हमने डेटा टाइप पढ़ रहे थे, हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप पढ़ लिया। अब उसकी एक्सरसाइज करते हैं। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, है ना। तो जब भी सिंगल के लिए होता है तो CHAR यूज करते हैं। हाउ शुड अ कैरेक्टर बी रिटन व्हेन यूजिंग द CHAR डेटा टाइप। तो कैरेक्टर कैसा लिखा जाता है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे लिखा जाता है, सिंगल, है ना, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये हमने पहली क्लास में इसकी बात नहीं की थी, बट हम वहां से देखते आ रहे हैं ये सब, है ना। वेरिएबल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। और अगर ये स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अभी हम कैरेक्टर पे ही हैं। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आउटपुट निकालने वाला प्रॉब्लम है ये कैरेक्टर है, डेटा टाइप इसका कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, लेटर नाम का एक वेरिएबल है, और इसमें ए की वैल्यू ए स्टोर्ड है, कैपिटल ए, है ना। तो ये सी आउट बोल रहा है और ये लेटर नाम का वेरिएबल को प्रिंट करा रहा है, तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, उसकी आज की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इसके अंदर जो वैल्यू है वो भी विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान वाली गलती नहीं करना है, सिंगल ए प्रिंट होगा, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैरेक्टर की वैल्यू को रखा जाता है, तो वो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, है ना। तो ए होगा इसका आंसर, मतलब ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन यूज आस्की वैल्यू टू असाइन अ कैरेक्टर वेरिएबल, यस वी कैन यूज आस्की वैल्यू। हमने z की वैल्यू यूज करके देखा था और इससे हमने z को प्रिंट भी करा के देखा था। अब हम अगले पार्ट में चल रहे हैं जहां पे हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, है ना। तो डेटा टाइप अगर एक सेंटेंस हो या कोई वर्ड हो, यानी किसी वेरिएबल ऐसा बनाना पड़े जिसमें आपको स्ट्रिंग टाइप का या फिर सेंटेंस टाइप का या फिर वर्ड टाइप का डेटा टाइप रखना हो, तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर ABC XYZ ये सब रखना है, सिंगल कैरेक्टर रखना है, तो उसके लिए हम CHAR यूज़ करते हैं C++ में, है ना। और स्ट्रिंग यहाँ पे हमको एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे रखते हैं। तो स्ट्रिंग नाम का ये जो है, ये है डेटा टाइप, ये है वेरिएबल, और ये है वेरिएबल पे स्टोर्ड वैल्यू, और यहाँ पे हम ये प्रिंट करवा दिए तो वो हमको हो गया, है ना। तो स्ट्रिंग हेडर, जो हेडर फाइल्स हैं वहाँ पे ये हमको यूज़ करना होगा। ये सेंटेंस ये बोल रहा है, यू मस्ट इंक्लूड एन एडिशनल हेडर फाइल, है ना। तो हैश इंक्लूड, है ना, स्ट्रिंग, जब भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं कोई प्रोग्राम में, तो हम ऊपर वाली लाइन पे ये लिख देंगे, ये कमेंट पढ़ लो, इंक्लूड द स्ट्रिंग लाइब्रेरी, क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल, है ना। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने ऐसे बनाते हैं और स्ट्रिंग को आउटपुट ऐसे देते हैं, यही बता रहा है। तो बढ़िया है ना। आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग चैप्टर में, तो अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, व्हाट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन C++। सीक्वेंस यानी मोर देन वन होता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। अब बाकी चीज भी देख लो, वर्ड, टेक्स्ट, कैरेक्टर, तो सिंगल हो तो कैरेक्टर, और मल्टीपल कैरेक्टर हो, सॉरी मल्टीपल लेटर हो, या मल्टीपल मोर देन वन कैरेक्टर हो, तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत ईजी है। हाउ शुड अ स्ट्रिंग बी रिटन व्हेन यूजिंग द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो डबल कोट, है ना, तो डबल कोट से हम वैल्यू स्टोर करते हैं या वैल्यू ऐसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज स्ट्रिंग इन C++। तो जब भी स्ट्रिंग टाइप का हम डेटा टाइप यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में, तो हमको शुरू में ही ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड करना है। और इंक्लूड कैसे करना है, इंक्लूड शब्द लिख के इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड, हैश का साइन लगा के इंक्लूड लिखना है और फिर ये लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो स्ट्रिंग नाम का ये है डेटा टाइप, और ये ग्रीटिंग ये वेरिएबल है, और इसमें ये वैल्यू स्टोर की गई है जो कि मोर देन 1 कैरेक्टर है, और ये इसको प्रिंट कराएगा तो क्या प्रिंट होगा, तो हेलो प्रिंट होगा, है ना। ग्रीटिंग प्रिंट नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करें एरर नहीं आएगी, ग्रीटिंग प्रिंट नहीं होगा, और इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोट्स कॉमा, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हेलो वाला प्रिंट नहीं होगा, सिंपली हेलो प्रिंट होना चाहिए। बढ़िया। तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई। अब हम अगले पार्ट में चल रहे हैं जहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, है ना। तो सी प्लस प्लस डेटा टाइप एग्जांपल, है ना, रियल लाइफ में क्या होता है देखते हैं। तो हियर इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप। तो आइटम नंबर ऑफ आइटम्स का कॉस्ट निकालना है ना। तो ये कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ने से इजी समझ में जाता है ये। तो क्रिएट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो इंटीजर आइटम है, आइटम को काउंट करने के लिए 50 आइटम है ना, या आइटम्स इक्वल टू 50 वैल्यू है, कुछ इंटीजर वैल्यू है आइटम पे रखी हुई है। डबल, ये डबल है, ये डबल कॉस्ट पर आइटम है ना। और कैरेक्टर है करेंसी, ये डॉलर है। और ये प्रिंट क्या क्या करेगा, तो सी आउट में सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम में 50 प्रिंट करेगा, है ना। फिर करेंसी, और यहाँ पे ये कॉस्ट पर आइटम, और ये करेंसी प्रिंट कर रहा है। इसको करके देखते हैं। तो एक बार और नीचे जाके देखते हैं। तो ये आखिरी प्रॉब्लम था, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। चलो, तो ये वाली लाइन लिखना है ना। और इसमें स्ट्रिंग का खेल नहीं है, तो स्ट्रिंग इसलिए इंक्लूड नहीं की है वाली लाइन। मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ, और ये बोल रहा है कि हमने इंटीजर बनाया, ये सब ठीक है। करेंसी में ये स्टोर्ड है ना। तो क्या क्या प्रिंट करेगा, यहाँ से मेन प्रिंटिंग होगी। तो नंबर ऑफ आइटम ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये भी प्रिंट होगा। और आइटम, जो आइटम नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो 50 प्रिंट हो गया ये, है ना, इतना प्रिंट हो गया। दूसरी लाइन देखें तो कॉस्ट पर आइटम, और ये कोलन भी प्रिंट होगा। और ये कॉस्ट पर आइटम क्या है, एक वेरिएबल है 9.99, है ना। और ये करेंसी साथ में प्रिंट हो गई, और ये ब्लैंक स्पेस भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसलिए जस्ट बाजू में प्रिंट हुई। सिमिलरली हम देखेंगे सी आउट में टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट नाम का ये जो वेरिएबल है डबल वाला, ये प्रिंट हुआ, और ये कैलकुलेशन को प्रिंट कर रहा है। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन हो, जब ये यहाँ प्रिंट करने जाएगा तो ये टोटल कॉस्ट पे जाएगा। जब ये टोटल कॉस्ट पे जाएगा तो ये यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो आइटम यहाँ 50 इंटू इतना करेगा, कॉस्ट पर आइटम 9.99, तो 4999 ये इसका वैल्यू निकल जाएगा, और ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, और विदाउट स्पेस लग के करेंसी भी प्रिंट हो जाएगी, जो कि डॉलर का साइन था, और करेंसी एक कैरेक्टर थी, है ना। तो ये ऐसा हो गया। बढ़िया। तो हमने रियल एग्जांपल देख के कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, है ना। और मुझे लगता है थैंक यू फॉर योर टाइम, अगली क्लास में मिलते हैं।